संसद में जाति पर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल ये जंग तो शुरू हुई थी सांसदों के सस्पेंशन से, मगर जैसे जैसे इसने आकार लिया ये जाति के रंग में रंगती हुई चली गई। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। उस मिमिक्री पर महाभारत मची, लेकिन उसी महाभारत को बीजेपी ने जाति के आरोपों से मर दिया। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति के साथ ही साथ उनके पूरे समुदाय का अपमान किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी ने जाट समुदाय और किसानों का अपमान किया है। अब बीजेपी के आरोपों पर जंग छिड़ गई है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हमें ही अधिकार है। ये जाट समाज का आदमी कहां से आ गया, किसान पुत्र कहां से आ गया, इसलिए वो एंजॉय कर रहे थे। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. उसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। उस रोज पहली बार ही मालूम चला कि टीएमसी के सांसद अदाकार भी हैं। बोले तो आर्टिस्ट, क्या गजब मिमिक्री करते हैं। मगर कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी को रेशे मात्र तक का अंदाजा नहीं रहा होगा कि कल्याण बनर्जी की कला में उपराष्ट्रपति के अपमान के बीज छिपे हैं और वो अपमान एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी से ज्यादा पूरी जाति, पूरे समुदाय का अपमान हो गया। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। बुधवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो जाट समुदाय की जाति के अपमान का मुद्दा गूंज रहा था। और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया सर। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर। राष्ट्रपति को अपमानित किया, ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति को, इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। देखते ही देखते सांसदों के सस्पेंशन से ज्यादा बड़ा मुद्दा जाति का हो गया। बीजेपी के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे खड़े होकर सदन की कार्रवाई में भाग लिया। खुले दिल से केंद्रीय मंत्री कहने लगे कि कल्याण बनर्जी की मिमिक्री किसानों का अपमान है, जाट समुदाय का अपमान है। वो एंजॉय कर रहे थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, करके वीडियो बना रहे थे। मतलब एंजॉय करके वीडियो बना रहे थे। उसका इंटेंशन देखिए, जाट समाज का अपमान कर रहे थे, किसान का अपमान कर रहे थे, ओबीसी का अपमान कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, संवैधानिक संस्था पे जो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का अपमान कर रहे थे। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हमें ही अधिकार है। ये जाट समाज का आदमी कहां से आ गया। 2024 की लड़ाई में ओबीसी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी ने इस मिमिक्री को उसी से जोड़ लिया है। बीजेपी के दिग्गजों ने अपने तर्कश से तीर निकाले जो बेध रहे हैं कांग्रेस को, विपक्ष को। वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। बीजेपी ने इस मसले को इस कदर संवेदनशील बना दिया कि सांसदों के सस्पेंशन का शोर कम लगने लगा। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया और संसद में विपक्ष के व्यवहार पर अपनी चिंता रखी। पीएम ने कहा कि वो 20 सालों से ऐसा ही अपमान झेलते रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो कुछ हुआ वो संसद में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और स्पीकर ओम बिरला ने भी उपराष्ट्रपति के अपमान पर चिंता जताई। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया है, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने
कोई कसर नहीं छोड़ी। जाति का मुद्दा गूंजा तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी सामने आए, बोले इस तरह तो संसद में मेरा भी अपमान होता है, मेरी जाति का भी अपमान होता है, मेरे समुदाय का भी अपमान होता है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। जाति का मुद्दा किस कदर बड़ा हो रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जगदीप धनखड़ के सम्मान में जाट समुदाय में आक्रोश फैल गया, प्रदर्शन होने लगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद। अगर प्रधान अभी आदेश दे दे तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे और राहुल भी माफी मांगा है। अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें माफी उसके घुटने टिकवा देंगे। तो कुल मिलाकर अब सारी बहस जाति पर आकर अटकी हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष धनखड़ के साथ साथ पूरी ओबीसी कम्युनिटी का अपमान कर रहा है। अब संसद में जाति पर जंग छिड़ी हुई है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वैसे भारतीय राजनीति में जाति का जोर हमेशा से रहा है और जब चुनावी माहौल बन रहा हो तो जाति का शोर ज्यादा ही तेज हो जाता है। सामने 2024 का चुनाव है और जाति पर जंग तेज हो रही है, लेकिन मसला सिर्फ जाति का नहीं है, मसला उपराष्ट्रपति के अपमान का भी है। इसीलिए बीजेपी हमलावर है, लेकिन विपक्ष इसे मिमिक्री आर्ट बता रहा है। खुद कल्याण बैनर्जी मिमिक्री को कला बता रहे हैं तो विपक्ष भी उनकी मिमिक्री पर पर्देदारी कर रहा है, मगर बीजेपी आक्रोश में है। गिरावट की कोई हद नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बख्शो। कल्याण बैनर्जी का ये वीडियो भारतीय राजनीति में घमासान का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। कल ही उपराष्ट्रपति ने इस वीडियो पर दुख जताया था। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बख्शो। कुछ जगह तो बख्शो। लेकिन कल्याण बनर्जी को अपने इस वीडियो पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मिमिक्री तो एक आर्ट है और ये आर्ट तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दिखा चुके हैं। नो, इट्स ए one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी का वो वीडियो जारी किया है जिसमें पीएम राहुल गांधी की मिमिक्री करते दिखे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्याण बनर्जी अपने किए धरे को कला कह रहे हैं। अधीर रंजन का भी उनको पूरा साथ मिल रहा है। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या। सवाल किया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी के कृत्य पर ममता बनर्जी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो भी बोलेंगे उनके नेता सुदीप्त बंदोपाध्याय बोलेंगे। I am not going to discuss anything about my parliamentary party. They are enough to reply the question. There is a system. I don't interfere in the parliamentary party business. So you can ask Sudeep Bandyopadhyay and Derek O'Brien. मगर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। सुनिए बीजेपी अध्यक्ष किस कदर आक्रोशित हैं। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों
आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। बीजेपी हमलावर है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ बीजेपी माहौल बना रही है। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर खेद जताया। उन्होंने लिखा कि भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी का जिस शर्मनाक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने अपमान किया है, वो भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक काला धब्बा है। नहीं पड़ेगा। बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र अब तक हंगामा खेज ही रहा है और फिलहाल जैसा माहौल है, लगता नहीं कि ये हंगामा थमने वाला है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे पहले संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर मुद्दा उठा, जो हंगामे के बाद सांसदों के निलंबन तक पहुंच गया और अब मुद्दे को मजाक बनाने पर सियासत तेज है। इस बीच संसद में निलंबन का सिलसिला जारी है। आज 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद निलंबित सांसदों की संख्या 143 हो गई है। एक और सांसदों के निलंबन पर संग्राम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में सांसदों का निलंबन भी जारी है। आज एक बार फिर सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने 2 विपक्षी सांसद सी थॉमस और एएम आरिफ को पूरे संसद सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अब सदन में निलंबित सांसदों की संख्या 143 हो गई है। ये लड़ाई अब संसद से सड़क पर ले जाई जाएगी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना है परसों 22 तारीख को, और उसके बाद हर राज्य में सांसदों के निलंबन को लेके इसको सियासी मुद्दा बनाया जाएगा कि किस तरह से जनता के मुद्दों को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज विपक्षी सांसदों का दल एक बार फिर गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचा, जहां सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया। कांग्रेस ने साफ किया कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वहीं अब वो ये मुद्दा जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर तरीके हमको सुनने के काबिल नहीं है, हमारे पास क्या विकल्प? क्या प्लेकार्ड पहली बार दिखाया गया इस देश में? सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, 52 से लेके अब तक क्या बना रहे हैं आप इसको।